कि यूएस के एम्बेसडर को इंडिया तो आना ही था, आना तो था, लेकिन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग पहले एम्बेसडर प्रेसिडेंट के सामने अपने क्रेडेंशियल्स प्रेजेंट करते हैं। ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर इंडिया की इंपॉर्टेंस पर बहुत बढ़िया बातें कही जाती है। यहां तक कह दिया जाता है कि नो पार्टनर इज मोर एसेंशियल देन इंडिया। अब ध्यान से नोटिस करोगे तो क्वाड के इंडिया को छोड़कर सारे मेंबर्स हैं और ITU के इंडिया को छोड़कर सारे मेंबर्स हैं। देखने में ऐसा लगता है कि इंडिया को जानबूझकर इससे बाहर रखा गया था। दोस्तों, अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट ट्रंप को कॉल तक नहीं किया। अब डिप्लोमेसी में ये कोई नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं होते। इस तरीके के स्टेटमेंट रिलेशनशिप को डैमेज करते हैं और अब उनके इस डैमेजिंग स्टेटमेंट के बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के नए एम्बेसडर सर्गेई गौर इंडिया आ चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएस के एम्बेसडर को इंडिया तो आना ही था। नहीं दोस्तों, आना तो था, लेकिन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग पहले एम्बेसडर प्रेसिडेंट के सामने अपने क्रेडेंशियल्स प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद ऑफिशियली चार्ज लेते हैं और उसके बाद मीडिया से बात करते हैं। लेकिन यहां देखिए, सर्गेई गौर आते ही सबसे पहले मीडिया से बात करते हैं और मीडिया से बात करते ही बहुत अच्छी बातें बोली जाती है इंडिया के बारे में। ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर इंडिया की इंपॉर्टेंस पर बहुत बढ़िया बातें कही जाती है। यहां तक कह दिया जाता है कि नो पार्टनर इज मोर एसेंशियल देन इंडिया। What it can accomplish could be the most consequential global partnership of this century. No partner is more essential than India. और अब दोबारा से ट्रेड टॉक्स की बात हो रही है। यहां तक कि इंडिया को इनवाइट करने की बात कर रहे हैं पैक्स सिलिका में। अब ये पैक्स सिलिका क्या है और इंडिया को इससे क्या फायदा होने वाला है, ये सारी बातें मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इन सभी चीजों का क्या मतलब है, ये सिर्फ स्टेटमेंट है या कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल है, आज इस आर्टिकल में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है, आप देख रहे हैं भारत मैटर्स। तो दोस्तों, खबर यह है कि जब सर्गेई गौर मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। लेकिन उससे पहले एक बात क्लियर करना जरूरी है कि हॉवर्ड लुटनिक का स्टेटमेंट इंडिया यूएस रिलेशन को बहुत डैमेज कर रहा था। सच बोलूं तो इस बड़बोले लुटनिक को यह बोलना ही नहीं चाहिए था। डिप्लोमेसी में ऐसे पब्लिक स्टेटमेंट सिर्फ प्रेशर क्रिएट करते हैं और रिलेशनशिप को और सेंसिटिव बना देते हैं। और इंडिया ने भी उस स्टेटमेंट का रिस्पांस दिया था। इंडिया ने क्लियर किया था कि ट्रेड टॉक्स किसी फोन कॉल पे डिपेंड नहीं करते और इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी किसी के प्रेशर में नहीं चलाता। और इसी बैकग्राउंड में यूएस के नए एम्बेसडर को मीडिया के सामने आना पड़ता है। मीडिया से बात करते हुए सर्गेई गौर ने कहा कि अमेरिका इंडिया को इनवाइट करेगा पैक्स सिलिका ज्वाइन करने के लिए। अब सबसे पहले समझिए कि पैक्स सिलिका है क्या। दोस्तों, पैक्स सिलिका एक यूएस लेड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जिसका फोकस है क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन सप्लाई चेन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, एआई, एनर्जी इनपुट, लॉजिस्टिक। सिंपल शब्दों में कहे तो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना। अब इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, यूएई। इनफैक्ट अब ध्यान से नोटिस करोगे तो क्वाड के इंडिया को छोड़कर सारे मेंबर्स हैं और ITU के इंडिया को छोड़कर सारे मेंबर्स हैं। देखने में ऐसा लगता है कि इंडिया को जानबूझकर इससे बाहर रखा गया था। इसी बात को लेकर इंडिया भी काफी चिंतित था कि इतना बड़ा टेक प्लेयर होने के बावजूद इंडिया को बाहर क्यों रखा गया है। लेकिन अब पिक्चर धीरे धीरे करके बदल रही है। अब अमेरिका खुद ऑफर दे रहा है इंडिया को पैक्स सिलिका ज्वाइन करने के लिए। I also want to share with you today a new initiative that the United States launched just last month called Pax Silica. Pax Silica is a US-led strategic initiative to build a secure, prosperous, and innovation-driven silicon supply chain. From critical minerals and energy inputs to advanced manufacturing, semiconductors, AI development, and logistics. Nations that joined last month include Japan, South Korea, the United Kingdom, and Israel. Today, I'm pleased to announce that India will be invited to join this group of nations as a full member next month. As the world adopts new technology, it is essential that India and the United States work hand in hand from the very start of this initiative. और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि अमेरिका मानता है कि अगर सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर, एआई सप्लाई चेन को सिक्योर करना है तो इंडिया के बिना पॉसिबल नहीं है। अब सवाल यह है कि पैक्स सिलिका से होगा क्या। दोस्तों, सबसे पहला फायदा तो यह है कि चाइना पर डिपेंडेंस कम होगी। आज दुनिया जानती है कि सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर सप्लाई चाइना के पास ज्यादा कंसंट्रेटेड है। पैक्स सिलिका का मतलब है ट्रस्टेड कंट्रीज का एक नेटवर्क जो एक दूसरे पर डिपेंड करे, चाइना पर नहीं। दूसरा फायदा, इंडिया को एडवांस टेक इकोसिस्टम का डायरेक्ट एक्सेस होगा। सेमीकंडक्टर्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल मिनरल्स, ये सब फ्यूचर इकोनॉमी के पिलर्स हैं। अगर इंडिया पैक्स सिलिका का पार्ट बनता है तो इंडिया सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहेगा, प्रोड्यूसर और डिसीजन मेकर भी बनेगा। और तीसरी बात, जो पॉलिटिकल सिग्नल, पैक्स सिलिका में इंडिया को इनवाइट करना ये मैसेज देता है दुनिया को कि यूएस इंडिया रिलेशनशिप सिर्फ ट्रेड डील तक लिमिटेड नहीं है। ये रिलेशनशिप फ्यूचर की ग्लोबल इकोनॉमी को शेप करने वाली पार्टनरशिप है। तो दोस्तों, हॉवर्ड लुटनिक के एक स्टेटमेंट ने जितना डैमेज किया,
सर्गेई गोर के आने और पैक्स सिलिका के ऑफर से उतना ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया जा रहा है वॉशिंगटन की तरफ से कि वॉशिंगटन इंडिया को लाइटली नहीं ले रहा और यहीं से इंडिया यूएस रिलेशनशिप का एक नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों, अगर पूरे मामले को एक लाइन में समझे तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अब यूनाइटेड स्टेट पूरी तरह डैमेज कंट्रोल मोड में आ चुका है। हॉवर्ड लुटनी के स्टेटमेंट से जो नुकसान हुआ था उसे संभालने के लिए अब इंडिया को सबसे वैल्यूएबल पार्टनर बताया जा रहा है। इंडिया की इंपॉर्टेंस गिनाई जा रही है, दोस्ती की बातें की जा रही है और फ्यूचर की इनिशिएटिव जैसे पैक्स सिलिका में इंडिया को सेंटर में लाया जा रहा है। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है दोस्तों, ये एक सिग्नल है कि बिना इंडिया के अमेरिका अपनी ग्लोबल स्ट्रेटेजी कंप्लीट नहीं कर सकता। इसी नोट पर आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।